कि इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें बट दे आर लॉयल टू द सॉइल। आपका क्या ख्याल है, जहां राइफल तैयार है और जाके शिप कैरियर लिया जा रहा है, उसको आपका क्या ख्याल है कि ओदे ते उतरना दिवाली मनानी? जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारत बहुत लॉयल है अपने देश के इंटरेस्ट को लेके। पाक मीडिया ये इसलिए कह रहा है कि वेस्ट के इतने दबाव के बावजूद भारत ने रशिया और यूक्रेन के मामले पे न्यूट्रल रहने का फैसला किया। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत को पता है कि उनके देश का इंटरेस्ट किस में सबसे ज़्यादा है और इसीलिए वो जानते कि वो इस मामले पे अमेरिका का पूरी तरह साथ नहीं दे सकते और रशिया का साथ नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए उन्होंने सही फैसला किया है न्यूट्रल रहने का। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके वीडियो देखते हैं। रिसेंटली मतलब कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क वगैरह वो गए और वहाँ उनकी विजिट से पहले भी ये खबरें आ रही थी कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदुस्तान छोड़ दे रशिया को। और अमेरिकन एंथोनी ब्लिंकन का स्टेटमेंट भी आया था कि भाई हम सैंक्शंस नहीं लगाना चाहते, लेकिन बहमी रजामंदी से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कनेक्ट होना चाहिए हिंदुस्तान को। तो इज इट पॉसिबल कि मतलब उनके विजिट में या उनका यूरोपीय यूनियन का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो हिंदुस्तान को या किसी और कंट्री को, चले कमजोर मुल्क को तो कर सकते हो, तो आपने बात कर ली, लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि एक मजबूत मुल्क इस वक्त उभरा है, तो पॉसिबल है इस तरह कुछ? जब जब इंडिया को जरूरत पड़ी है यूनाइटेड नेशंस में या इंटरनेशनल फोरम्स में, द ओनली कंट्री विच हैज नेवर लेट डाउन इंडिया इज रशिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है जी जी। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट। जी चाइना नहीं करता, विच आई अंडरस्टैंड, अमेरिका नहीं करता, जी। तो वाई शुड दे सपोर्ट अ कंट्री जो उनकी जो अपनी वो समझते हैं कि इतनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है, वो एशिया की नंबर 2 है, जे उनको आप आने नहीं देते। तो अमेरिका ने ठीक है उनको एक एक्सेप्शन करके न्यूक्लियर वो जो है उसके अंदर कर लिया है, उस हद तक वो अमेरिका के साथ भी हैं। वो अब ये जो एक दो उन्होंने कैंसिल भी किए हैं रशियन ये जो आर्मामेंट डील्स हैं, और शायद वो अमेरिका और फ्रांस के साथ करते हैं, बट दे विल नॉट डू टू अ पॉइंट कि वो इन पे डिपेंडेंट हो जाएं और रूस को अपने खिलाफ कर लें। इसी की तो तारीफ जाते जाते इमरान खान ने कर दी थी यार। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसकी तारीफ ही तो उन्होंने की है, और मेरी हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और ये इमरान खान ने कहा है। सर हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ देखो, हम कोशिश करते हैं कि हम कभी अरब हो जाएं, पाकिस्तान को हम तुर्किश हो जाए सर, पाकिस्तान कहते हैं। मैंने पाकिस्तान, मैं आया हुआ था लाहौर, मैं कहा यार है पाकिस्तान केड़ा मुल्क है? उन्होंने कहा जी कोई मुल्क नहीं, ये पाकिस्तान क्योंकि अरबी में पे नहीं है ना, बे है, तो इन्होंने पाकिस्तान करना शुरू कर दिया यार। सर गाड़ियों पे नंबर प्लेट्स बन गई थी अल उसी की मैं बात कर रहा हूँ ना। मैंने एक मतलब दिन देखा लाहौर के अंदर बार बार पाकिस्तान, मैं क्या पाकिस्तान केड़ा है भाई, केड़ा मुल्क आया है? उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान हो गए हैं, हम पाकिस्तान नहीं रहे। मैंने कहा वो क्यों? कि जी अरबी में पे नहीं है तो वो बे है। तो ये हमारा हाल है यार, रहते आप यहाँ हैं, आप अपने आप को अरब मानते हैं, अरब आपको वो क्या कहते हैं, मस्कीन समझते हैं, मस्कीन समझते हैं। हमारी तो कोई स्टैंडिंग नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। और वो देख रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, जहां राइफल तैयार है और जाके शिप कैरियर लिया जा रहा है, उसको आपका क्या ख्याल है कि ओदे ते उतरना दिवाली मनानी?
ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਲੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ और साथ जो आपके पकड़ाव तालिबान अल बदर लेके बैठे ने, साथ आपके अमर बिन मारूफ के जलसे जुलूस हो रहे हैं. द वर्ल्ड इज कंपेल्ड टू सी यू, द कीप द आई ऑन यू. और जो आपके हालात, चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा है कि भारत रशिया पे डिपेंड हो सकता है। और अगर इतिहास को भी देखा जाए तो जब भी भारत ने रशिया की मदद मांगी है तो रशिया ने भारत की मदद की है, यूएन हो या 1971 की जंग। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि इस मामले पे रशिया बहुत विश्वास लायक है भारत के लिए। और अमेरिका, आपको तो पता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट बदलता रहता है और उसके साथ अमेरिका के दोस्त भी। 1971 में अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और भारत के खिलाफ। और जब 1991 में अमेरिका का इंटरेस्ट बदला सोवियत यूनियन के गिरने के बाद, तब अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। और अफ़गानिस्तान जंग के वक्त जब फिर से अमेरिका का इंटरेस्ट बदला तो अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान की मदद करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका का दोस्त उसके इंटरेस्ट के साथ बदलता रहता है, पर रशिया ने भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। और जब भी भारत को यूएन में या किसी और जगह रशिया की मदद की ज़रूरत होती थी तो रशिया भारत की मदद करता था। तो रशिया एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है भारत के लिए। तो भारत ने रशिया और यूक्रेन के मामले पे न्यूट्रल रह के सही फैसला किया है। तो पाक मीडिया ने सही कहा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि अमेरिका यूएन परमानेंट सीट के लिए भारत का समर्थन नहीं करता, तो मुझे जितना पता है कि अमेरिका ने कहा था कि वो यूएन परमानेंट सीट के लिए भारत का समर्थन करेंगे, पर समय आने पे पता चलेगा कि अमेरिका समर्थन करेगा या नहीं। रशिया समर्थन करता है और रशिया हमेशा ही भारत के यूएन परमानेंट सीट का समर्थन करता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो रशिया, मुझे लगता है कि यूएन परमानेंट सीट के लिए भारत का समर्थन करेगा। तो रशिया के मामले पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो पाक मीडिया ने ये भी सही कहा। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि भारत रफ़ेल और दूसरे हथियार दिखाने के लिए तो नहीं खरीद रहा, इसका इस्तेमाल तो होगा। अगर पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया तो पाकिस्तान के ऊपर, और अगर चीन ने हमला किया तो चीन के ऊपर। तो पाक मीडिया इसमें भी सही है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान को पता ही नहीं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। और जब तक उनको उनकी आइडेंटिटी पता नहीं होगी तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसला कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।